देश से जुड़ी बड़ी खबर के साथ मैं हूं मधुमिता आपके साथ और इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। कैश फॉर कैरी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा विवादों में है। इस मामले में शिकायत करने वाले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय आनंद देहाद्राई गुरुवार यानी कल लोकसभा की एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुए। दोनों को बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया गया था। कल जांच कमेटी के सामने दुबे ने दलीलें पेश की और सबूत दिखाए। जब कमेटी में शामिल सदस्यों ने महुआ पर नरमी बरतने के संकेत दिए तो दुबे ने तत्काल ऐतराज जताया और कहा, इस मामले में ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो नजीर पेश करे। अब आइए जानते हैं कैसे हुई पूरे विवाद की शुरुआत। 15 अक्टूबर 2023 को झारखंड के गोंडा से सांसद ने निशिकांत दुबे ने लोकसभा सांसद ओम बिरला को एक शिकायत पत्र लिखा। दुबे ने आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा ने संसद में अडानी समूह के खिलाफ सवाल पूछने के लिए पैसे लेती हैं, लिहाजा उन्हें लोकसभा से सस्पेंड कर दिया जाए और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच हो। निशिकांत दुबे ने कहा कि हीरानंदानी समूह को अडानी ग्रुप की वजह से एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पाया। अडानी समूह और हीरानंदानी समूह कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए देश के कई इलाकों में एक दूसरे के खिलाफ बोली लगाते हैं, यानी दोनों समूहों में तगड़ा कंपटीशन है। हीरानंदानी समूह ने महुआ मोइत्रा को पैसे देकर अडानी समूह को लेकर सवाल पूछने के लिए कहा। निशिकांत दुबे ने केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर को भी एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में इल्जाम लगाया कि महुआ मोइत्रा ने हीरानंदानी को अपने लोकसभा वेबसाइट का लॉगिन और पासवर्ड भी दे दिया। वो इसका इस्तेमाल अपने लाभ के लिए करने लगे। इसे भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ बताया गया। अब इस मामले में 31 अक्टूबर को महुआ मोइत्रा की पेशी होगी और आरोपों के संबंध में सवाल जवाब का सामना करना होगा। जानकारी के मुताबिक निशिकांत दुबे ने शिकायत पेश करने से पहले कई स्तरों पर जांच की थी। जानकारी के मुताबिक निशिकांत दुबे ने पैनल को बताया था कि जब उनके पास सुप्रीम कोर्ट के वकील जय आनंद देहाद्राई की शिकायत आई तो उन्होंने भी आरोपी को पहले पूरी तरह से जांच की थी। पुख्ता सबूत मिलने के बाद ही स्पीकर के सामने मामले को रखा था। वहीं एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद कुमार सोनकर ने कहा, कमेटी आरोपों की जांच में गृह मंत्रालय और आईटी मंत्रालय से भी मदद मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि पैनल गृह मंत्रालय से मोइत्रा की विदेश यात्राओं के बारे में जानकारी मांगेगा और उनकी संसदीय आईटी में लॉगिन की लोकेशन को क्रॉस चेक करेगा। जांच के बाद ही एथिक्स कमेटी अगले महीने सदन में अपनी सिफारिशें भेजेगा। बैठक की शुरुआत चेयरपर्सन विनोद कुमार सोनकर को छोड़कर उपस्थित 10 सदस्यों के बीच तीखे मतभेदों के साथ हुई। सबसे पहले सवाल उठा कि कमेटी को पहले किसकी बात सुननी चाहिए, शिकायतकर्ता या आरोपी की। मामले को सुलझाने के लिए वोटिंग हुई। कमेटी में शामिल पैनल के अलग अलग मत थे। पैनल में 5 बीजेपी और 5 विपक्ष के सदस्य मौजूद थे। मतदान बराबरी पर समाप्त हुआ। अंत में चेयरपर्सन ने दुबे को पहले सुनने के पक्ष में अपना निर्णायक वोट दिया। बैठक में समिति के 15 सदस्यों में से 11 ने हिस्सा लिया। विपक्षी सदस्यों ने बसपा सांसद दानिश अली और बीजेपी के रमेश बिधूड़ी से जुड़े हालिया मामले का हवाला दिया। विपक्षी का कहना था कि एक अन्य संसदीय पैनल से संसद में अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोपी बिधूड़ी को पहले तलब किया था, जबकि एथिक्स कमेटी शिकायतकर्ता दुबे का पहले बयान दर्ज कर रही है। हालांकि कमेटी ने आरोपों के संबंध में महुआ को 31 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा है। बैठक के बाद बीजेपी सांसद सोनकर ने कहा, महुआ मोइत्रा को कमेटी के सामने पेश होने के लिए कहा है। दुबे और वकील जय अनंत देहाद्राई ने पैनल के सामने सिलसिलेवार महुआ के खिलाफ मौखिक साक्ष्य दिए। सूत्रों ने बताया कि दुबे ने महुआ को संसद से अयोग्य ठहराने का वकालत की और कहा, यह मामला संसद की गरिमा से जुड़ा है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। उन्होंने आगे कहा कि यह पूरी तरह खुला मामला है, यहां तक कि कारोबारी दर्शन हीरानंदानी ने भी कथित तौर पर रिश्वत दिए।
जाने को आरोप को स्वीकार कर लिया। मिली जानकारी के मुताबिक पैनल में शामिल बसपा के दानिश अली और जदयू के गिरिधारी यादव समेत विपक्षी दलों के कुछ सदस्यों ने इस मामले में नरमी बरतने जाने की अपील की। विपक्षी सदस्यों का कहना था कि महुआ पहली बार सांसद बनी। इस पर दुबे ने ऐतराज जताया और जोर देकर कहा, इस मामले में एक नजीर के तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये अन्य सांसदों के लिए एक सबक बने। दुबे ने 2005 में 11 सांसदों के निष्कासन का हवाला दिया। तब एक स्टिंग ऑपरेशन में ये सांसद पार्लियामेंट में सवाल पूछने के नाम पर रिश्वत लेते पकड़े गए थे। बैठक में कुछ देर तक गहमागहमी भी देखने को मिली। कांग्रेस सांसद एन उत्तम कुमार रेड्डी ने निशिकांत दुबे की कथित फर्जी डिग्री का मुद्दा भी उठाया। दरअसल इस मामले को अक्सर मोइत्रा द्वारा उठाया जाता है। हालांकि दुबे ने इसका जोरदार तरीके से खंडन किया और कहा, इस मामले को चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट जैसे संवैधानिक निकायों ने भी देखा है। दुबे का कहना था कि फर्जी डिग्री मामले में एक एफआईआर को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसे बरकरार रखा था। चुनाव आयोग भी उनके तर्क से सहमत था। उन्होंने दावा किया कि ऐसा लगता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि वे शीर्ष अदालत से ऊपर हैं। ये लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं। विपक्षी सांसदों ने जय अनंत, देहाद्राई और दुबे से पूछा, क्या वे एक दूसरे को पहले से जानते हैं? इस पर दोनों ने इनकार कर दिया। कुछ सांसदों ने अगली बैठक दिवाली के बाद करने की मांग भी रखी, लेकिन इसकी तारीख पहले यानी कि 31 अक्टूबर तय किए जाने पर सहमत बनी। बैठक में कुछ सदस्यों ने मोइत्रा के खिलाफ वकील देहाद्राई के कुत्ते को चुराने के आरोप में पुलिस शिकायत का भी जिक्र किया, लेकिन देहाद्राई ने कहा इसका उनके रिश्वत के आरोप से कोई लेना देना नहीं है। वहीं बीजेपी सदस्यों ने कुत्ते के मुद्दे को उठाने पर आपत्ति जताई। बीजेपी सांसद दुबे ने कमेटी के समक्ष दावा किया कि हलफनामे का एविडेंस वैल्यू सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किए गए बयान के समान है। एथिक्स कमेटी के समक्ष सबसे पहले देहाद्राई ने बयान दर्ज कराए, उसके बाद दुबे पहुंचे। जब दुबे से पूछा गया कि मोइत्रा ने अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया है, तो उन्होंने कहा दस्तावेज झूठ नहीं बोल सकते। तो ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी।